हे, बुजुर्गों ने फरमाया कि पैरों पे अपने खड़े दिखला, ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा है। अरे तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लियां, ये जहां देख कर अपनी चाल। धन्यवाद। बड़े पर्दे पर जब वो एंग्री यंग मैन बने, आम आदमी की आवाज और गुस्से की तस्वीर बन गए, और जब सतरंगी अभिनय का जादू जगाया तब कहलाए नायकों के नायक यानी महानायक। महज एक अभिनेता भर नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा में 50 वर्षों की अमिट आभा और बेमिसाल विरासत का नाम है अमिताभ बच्चन। नमस्कार, मैं हूं सिरांधा। आज यानी 11 अक्टूबर बॉलीवुड के शहंशाह, वन मैन इंडस्ट्री, बिग बी और स्टार ऑफ द मिलेनियम अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर उन्हें सलाम और शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल प्रोग्राम अमिताभ बच्चन के नाम। तो आइए आपको लेकर चलते हैं बिग बी से जुड़ी 20 दिलचस्प कहानियों के सफर पर। पिछले 50 वर्षों से बॉलीवुड इतिहास का अगर एक नाम रखा जाए या युग कहा जाए तो वो होगा अमिताभ बच्चन। जितना क्रेज, जितनी दीवानगी, जितना सम्मान और जितना प्यार बॉलीवुड के शहंशाह को मिलता रहा है, वो हर सितारे के लिए सिर्फ एक सपना ही है। तभी तो इंडियन सिनेमा में अभिनय की लाइन में सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं महानायक। भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। नंबरदार, भर दे ताली। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज में सुप्रसिद्ध कवि श्री हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के घर 11 अक्टूबर 1942 को अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ था। हाल ही में खुद अमिताभ बच्चन ने टीवी शो में अपने नाम का खुलासा करते हुए बताया कि शुरू से ही उनका नाम अमिताभ रहा है। उनकी पैदाइश से पहले बातों बातों में इनकलाब नाम की चर्चा जरूर हुई थी, लेकिन जब उनका जन्म हुआ था नंदन पंत उसी दिन आए थे और उन्होंने ही नामकरण किया अमिताभ यानी अमिट आभा। हालांकि बाद में उनके घर वालों ने उन्हें अमित और मुन्ना जैसे निकनेम से पुकारने लगे थे। करीबी सूत्रों की माने तो मुंडन संस्कार के दिन नन्हे अमिताभ के सिर में गहरा घाव हो गया था और उन्हें कई टाके भी लगे थे। दरअसल उस दिन उनके घर के दरवाजे पर एक सांड आया था जो उन्हें चोटिल करके चला गया था। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन शुरू से एयरफोर्स इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें बॉलीवुड का शहंशाह बना दिया। शुरुआत में अमिताभ में बतौर एग्जीक्यूटिव भी काम किया। बड़े से लेकर छोटे पर्दे तक आज जिस दमदार आवाज की दुनिया दीवानी है, उसी आवाज के लिए कहा जाता है कि रेडियो ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि उन्होंने कोलकाता में रेडियो अनाउंसर के तौर पर भी काम किया था। मीत ना मिला रे मन का, मीत ना मिला रे मन का। अभिनय से पहले अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। 1969 में मृणाल सेन की नेशनल अवार्ड अपनी आवाज से शुरुआत करने वाले अमिताभ की उसी साल 7 हिंदुस्तानी पहली और इकलौती ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी। मशहूर फिल्म निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी और महमूद ने बतौर मेंटोर अमिताभ बच्चन के संघर्ष वाले दिनों में उनकी काफी मदद की थी। ऋषिदा ने अपनी फिल्म आनंद में सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ अमिताभ बच्चन को भी लिया। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को काफी शोहरत हासिल हुई थी। मैं तुम्हें इस तरह खामोश नहीं होने दूंगा। 6 महीने से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूं मैं। बोल बोल के मेरा सर खा गए हो तुम। बोलो मुझसे, बातें करो मुझसे। बाबूमशाई,
खामोश आए। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। करियर की शुरुआत में तकरीबन 12 फ्लॉप फिल्मों से अमिताभ बच्चन ने नाकामी का मुंह देखा और ऐसा लगा मानो उनका कैरियर आगे नहीं चल पाएगा, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 1973 की फिल्म जंजीर ने हिंदी सिनेमा में इतिहास रच दिया। बॉलीवुड फिल्मों का ट्रेंड ही देने वाली जंजीर ने इंडस्ट्री को एंग्री यंग मैन दिया, साथ ही दी अमिताभ जया की हिट जोड़ी। अमिताभ बच्चन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे में जया भादुड़ी अब जया बच्चन से पहली बार मिले थे। फिर उनकी मुलाकातों का सिलसिला फिल्म गुड्डी से परवान चढ़ा था। दोनों ने एक साथ एक नजर, अभिमान, चुपके चुपके, मिली जैसी कई कामयाब फिल्मों में साथ काम किया और 1973 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। तेरे मेरे मिलन की ये रहना, ओ तेरे मेरे मिलन की रहना, नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना देखो ना। अमिताभ बच्चन का फेवरेट ऑन स्क्रीन नाम विजय है। लगभग 20 फिल्मों में उनके कैरेक्टर का नाम विजय ही था। 70 के दशक में दीवार, शोले, कभी कभी अदालत, अमर अकबर एंथनी, परवरिश, खून पसीना जैसी सुपरहिट फिल्मों में एक्शन और कॉमेडी हर अंदाज में अमिताभ बच्चन ने एक से बढ़कर एक शानदार परफॉर्मेंस दी और पूरा बॉलीवुड अमिताभमय हो गया। तू अगर ड्राइवर नहीं पियला होता तो क्या वो जाया तेरे को मारने को सकता? बोल, तू खुद बोल, तेरे को मारने को सकता? हाँ? अरे एंथनी भाई, तुम अकेला ही 10-10 आदमी को मारने को सकता है। फिल्म अमर अकबर एंथनी के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड पाने वाले अमिताभ की कामयाबी का जलवा और धूम ऐसी थी कि उनकी हर फिल्म और किरदार को दर्शक सिर्फ मुकद्दर के सिकंदर से बॉक्स ऑफिस के भी सिकंदर बने रहे अमिताभ बच्चन। दमदार एक्टिंग से 70 के दशक में स्टारडम की बुलंदियों पर पहुंचने वाले अमिताभ बच्चन ने 80 के दशक में रियल लाइफ में मौत की आंखों में आंखें डालकर उसे भी मात दी और राजनीति में भी हिट रहे। बिग बी से जुड़े 20 दिलचस्प कहानियों का ये सिलसिला फिलहाल जारी रहेगा। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। बुजुर्गों ने फरमाया, खड़े हो के दिखलाओ फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा है। अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लियां, ये जहां अपनी चाल। धन्यवाद। Plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. बुजुर्गों ने फरमाया कि पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा है। अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां, ये जहां देख कर अपनी चाल। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महानायक अमिताभ बच्चन से जुड़ी 20 दिलचस्प कहानियां। अमिताभ बच्चन अपने दमदार अभिनय और अंदाज से क्लास से लेकर मास सबके चहेते हीरो बन गए। गंगा किनारे वाले छोरे से माया नगरी पर राज करने वाले सबसे चमकदार सितारे बन गए अमिताभ हो या फिर मल्टी स्टारर। अमिताभ बच्चन के नाम पर ही फिल्में टिकट खिड़की पर भीड़ खींचती रही। कहते हैं कि उस दौर में बिग बी की औसत कही जाने वाली फिल्में दूसरे सितारों के हिट फिल्मों से ज्यादा कमाई करती थी। कुछ ऐसा जलवा और जादू रहा है महानायक का। बड़े पर्दे पर देखा परवीन बॉबी, हेमा मालिनी, नीतू सिंह, राखी जैसे उस दौर के अभिनेत्रियों के साथ पर्दे पर धूम मचा देने वाले अमिताभ बच्चन की पसंदीदा एक्ट्रेस हैं वहीदा रहमान। खास बात यह है कि फिल्म अदालत में वहीदा जी के साथ अमिताभ बच्चन की जोड़ी, वहीदा रहमान ने पर्दे पर उनकी मां का किरदार निभाया। इसी तरह कई फिल्मों में अमिताभ बच्चन की नायिका का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री राखी फिल्म शक्ति में उनकी मां का किरदार निभाते नजर आई थी। खास बात, इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने अभिनय सम्राट दिलीप कुमार के साथ काम किया था। बॉक्स ऑफिस पर हिट की गारंटी माने जाने वाले अमिताभ बच्चन ने 1978 में हिट फिल्मों की लाइन लगा दी। उस साल रिलीज हुई 6 फिल्में मुकद्दर का सिकंदर, डॉन, त्रिशूल, कस्मे वादे, गंगा बड़ी हिट हुई। राज सिंह, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? इन बातों से कोई फायदा नहीं डॉन। ब्रीफकेस मेरी तरफ फेंको वरना। ठीक है, ये 10 लाख का सोना तो मैं भूल जाऊंगा राज सिंह, मगर तुम्हें याद रखूंगा। ये लो। मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा जैसे कई मशहूर फिल्म मेकर्स की पहली पसंद रहे और बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का दूसरा नाम बन चुके अमिताभ बच्चन ने 1979 की फिल्म मिस्टर नटवरलाल पहली आवाज में गाना गाया। आपको बता दें, उसके लिए अमिताभ को बेस्ट एक्टर के साथ साथ बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर की फिल्म फेयर अवार्ड से भी नॉमिनेशन मिला था। सुहाग, काला पत्थर, द ग्रेट गैम्बलर जैसी फिल्मों से अमिताभ का सुनहरा करियर आगे बढ़ता गया। मेरा घर तो तू बसाने से रही, कम से कम किसी दूसरे का घर तो बसा दे। वो मेरा दोस्त है ना इंस्पेक्टर किशन, ये लड़की उससे प्यार करती। 70 के बाद 80 के दशक में भी अमिताभ बच्चन सफलता के शिखर पर बने रहे। अमिताभ के रूप में दर्शकों को जो पर्दे पर आम आदमी की आवाज और जिंदगी बन गया था। एंग्री यंग मैन बनकर जब अमिताभ बदमाशों के छक्के छुड़ाते तो पिक्चर हॉल तालियों और सीटियों से गूंज उठते और जब कॉमेडी करते तो हंसी ठहाकों का दौर शुरू हो जाता। 1982 में फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान
बड़े पर्दे के सिकंदर अमिताभ बच्चन का असली जिंदगी में न सिर्फ दम और जज्बा दिखा, बल्कि उनके लाखों करोड़ों चाहने वालों के प्यार का महासागर भी उमड़कर सामने आया। दरअसल फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान घायल हो गए थे और उस समय डॉक्टरों ने उनके बचने की उम्मीद खो दी थी। अमिताभ के सही सलामत बचने की प्रार्थना और दुआएं पूरे देश ने की थी। कहा जाता है कि उस दौरान उनके करोड़ों प्रशंसक उनके लिए विशेष पूजा पाठ करवाते थे। वहीं उनकी पत्नी जया बच्चन हर रोज हॉस्पिटल से सिद्धि विनायक मंदिर तक रोज पैदल जाती थी, जो कि लगभग 6 किलोमीटर दूर था। सबकी दुआओं से और अपने जुझारूपन से अमिताभ बच्चन ने मौत की आंखों में आंखें डालकर उसे मात दी और अपने हालों वापस आ गए। 1982 से अमिताभ बच्चन हर रविवार अपने प्रशंसकों से मुलाकात करते आ रहे हैं। वे खुद शहर में हो या नहीं, उनके बंगले के बाहर भारी तादाद में फैंस मौजूद रहते हैं। तकरीबन 36 बरसों से प्यार और अपनेपन का ये अटूट रिश्ता आज तक देखने को नहीं मिले। अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की काफी अच्छी दोस्त थीं। तो वहीं अमिताभ और राजीव गांधी भी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। 1984 में अमिताभ ने राजनीति में कदम रखा। उन्होंने इलाहाबाद की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव राजनीति के कद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा को हरा दिया था। हालांकि राजनीति उन्हें ज्यादा दिनों तक रास न आई और उन्होंने फिर से बॉलीवुड का रुख किया। 1988 की फिल्म शहंशाह से अमिताभ बच्चन ने जबरदस्त वापसी की। इस फिल्म की स्टोरी खुद जया बच्चन ने लिखी थी। फिल्म के जरिए एंटरटेनमेंट की सुनसान राहों को गुलजार करने फिर निकल पड़े बॉलीवुड के शहंशाह। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, अंधेरी रातों में राहों पर। 90 के दशक के आगाज के साथ दौर बदल रहा था। नए चेहरे आ चुके थे, लेकिन अब तो शहंशाह के महानायक बनने का सफर शुरू होने वाला था। करियर और जिंदगी के उतार चढ़ाव के बीच हर बार विजय हासिल करने वाले बिग बी ने बॉलीवुड में अनूठी मिसाल पेश की। नाकामी से उबरकर आगे बढ़ना हो या फिर कर्ज में डूबकर अपनी हिम्मत और हौसले के बलबूते फिर से सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचना हो, बेशक ये महानायक के बस की ही बात है। हिंदी सिनेमा के शहंशाह अमिताभ बच्चन से जुड़ी 20 दिलचस्प कहानियों का लेकर सिलसिला हम हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। बुजुर्गों ने फरमाया के पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा है। अरे तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां ये जहां देख कर अपनी चाल। धन्यवाद। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. बुजुर्गों पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा है। अरे तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लियां, देख कर अपनी चाल। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महानायक अमिताभ बच्चन से जुड़ी 20 दिलचस्प कहानियां। बॉलीवुड के शहंशाह से सदी के महानायक बनने के पीछे महज पर्दे पर उकेरे चंद दमदार किरदार ही नहीं है, बल्कि असल जिंदगी में अमिताभ बच्चन ने संघर्षों से जूझकर जो मिसाल पेश की, वो उन्हें बनाती है महानायक। फैंस का जो प्यार और सम्मान बिग बी को मिलता रहा है, उससे ज्यादा को नहीं मिल सकता है। फिल्मों के रीमेक और सीक्वल बन सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता। 90 के दशक की शुरुआत में आज का अर्जुन और हम जैसी हिट फिल्में देने वाले अमिताभ बच्चन ने फिल्म अग्निपथ में अपने दमदार अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का पहला नेशनल अवार्ड हासिल किया। 1996 में बतौर प्रोड्यूसर अमिताभ बच्चन ने अपनी कंपनी ABCL की नींव रखी, लेकिन तेरे मेरे सपने फिल्म बनाने के बाद कंपनी बड़े घाटे का सौदा साबित हुई। 2000 में जब उन्होंने एक टीवी क्विज शो, अब छोटे पर्दे ने उन्हें इतनी शानदार कामयाबी दिलाई, जिसका सिलसिला आज भी चला आ रहा है। देश से लेकर दुनिया भर में अमिताभ बच्चन की जबरदस्त लोकप्रियता को देखते हुए BBC न्यूज ने उन्हें सदी का महानायक करार दिया। 2001 में अमिताभ बच्चन को इजिप्ट में सदी के महानायक के सम्मान से नवाजा गया। अमिताभ बच्चन भारत ही नहीं बल्कि एशिया की ऐसी पहली जीवित हस्ती बने जिनका वैक्स स्टैच्यू लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम में लगाया गया था। अमिताभ बच्चन को घड़ी और पेन करने का, वे फोटोग्राफी के भी काफी शौकीन हैं। दुनिया को अपनी अदाकारी का फैन बनाने वाले महानायक खुद महंगी कारों के फैन हैं। बिग बी की बेमिसाल एक्टिंग और सिंगिंग के तो सभी कायल हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि उनमें एक और टैलेंट है। बिग बी एम्बी डेक्स्ट्रस हैं, यानी वो अपने दोनों हाथों से आसानी से लिख लेते हैं। सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगती कमाल सोनी वे। हाल ही में इंडियन सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित और 15 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीतने वाले महानायक के नाम फिल्म फेयर अवार्ड्स के इतिहास में सबसे ज्यादा 41 बार नॉमिनेशन पाने का रिकॉर्ड दर्ज है। उम्र के इस पड़ाव पर स्टाइल आइकॉन और हिट ब्रांड इमेज बन चुके महानायक की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टीवी पर आने वाले हर तीसरे एड में अमिताभ बच्चन ही नजर आते हैं।
इस उम्र में भी बिग बी जितने एक्टिव हैं, एक्टिंग के लिए उनका जो जोश और जज्बा है वो यंग स्टार्स को भी पीछे छोड़ देता है। अपने जहां के हम बादशाह हैं। नए दौर में बागबान, खाकी, ब्लैक, सरकार, चीनी कम, पा, पीकू, पिंक, वजीर, 102, नॉट आउट और बदला जैसी फिल्मों में महानायक हर बार अलग और असरदार किरदार में सबको दीवाना बनाते रहे हैं। बिग बी अपने किरदारों और आवाज के जरिए बड़े पर्दे से अतरंगी यारी निभाते रहे हैं और हर बार दिल में उतरते रहे हैं। अपने साथ के दूसरे कलाकारों की तुलना में अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। वे अक्सर अपनी और अपने परिवार की फोटोज शेयर करते रहते हैं। खासतौर से गुलाबो सिताबों में उनके वायरल लुक ने सबका ध्यान तेजी से खींचा है। बॉलीवुड के शहंशाह और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के आज जश्न तो बनता है। बेमिसाल अभिनय की अमिट महागाथा लिखने वाले महानायक अमिताभ बच्चन को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। 50 वर्षों से सिनेमा के पर्दे पर चला रहा ये करिश्मा हमेशा यूं ही चलता रहे, यही दुआ है हमारी। इसी के साथ फिलहाल आज के इस स्पेशल प्रोग्राम का सफर यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बुजुर्गों ने फरमाया कि पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुरताल के साथ